नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर हरियाणा सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। 20 और 21 जून को रोडवेज बसों में परीक्षार्थी मुफ्त सफर कर सकेंगे। बस में सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाना होगा। सरकार ने सभी डिपो को अतिरिक्त बसें तैयार रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी छात्र को सेंटर पहुंचने में परेशानी या देरी का सामना न करना पड़े। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सरकारी अस्पताल में नियमों की अनदेखी सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया। अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर टीसी गिढ़वाल को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि फार्मेसी में बाहरी व्यक्ति से काम कराया जा रहा था। विभाग ने साफ कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और नियमों के साथ किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरुग्राम में अब झींगा पालन को नए रोजगार के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की योजना के तहत सामान्य वर्ग को 40% और महिलाओं व एसएससी वर्ग को 60% तक सब्सिडी मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर और आसपास के दुल भारत के लिए युवाओं को खेती से जुड़ा नया कारोबार मिलेगा और कम जमीन में भी अच्छी कमाई का रास्ता खुलेगा। फरीदाबाद में यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 37 विशेष परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने हर सेंटर पर कड़ी सुरक्षा, जैमर और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से समय से पहले पहुंचने और जरूरी दस्तावेज साथ रखने की अपील भी की है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और कई जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी किया है। कई जगह तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रशासन ने दोपहर में बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने और मजदूरों के काम के समय में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को लू से बचाया जा सके। करनाल की एक बेटी ने विदेश की बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। लाखों रुपए के पैकेज वाली जिंदगी छोड़कर उन्होंने प्रशासनिक सेवा चुनी। उनका कहना है कि गांव और गरीब लोगों के लिए काम करने की इच्छा उन्हें यहां तक लाई। उनकी सफलता के बाद जिले में खुशी का माहौल है और युवा उन्हें प्रेरणा मान रहे हैं। कुरुक्षेत्र के गांवों में महारा गांव, जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का काम तेजी से चल रहा है। जिन गांवों में बिजली चोरी बंद हुई और बिल समय पर जमा हो रहे हैं, वहां लगातार सप्लाई दी जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को शहर जैसी सुविधा मिलने लगी है और कटौती काफी कम हुई है। हरियाणा सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया है। लोगों के घरों की छतों पर 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सरकार इस पर भारी सब्सिडी दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली बिल कम होगा और लोग अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। नीलोखेड़ी समेत कई ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट दूर करने के लिए नई पाइपलाइनें बिछाने और गांवों के रास्ते मजबूत करने का काम शुरू हो गया है। सरकार ने कहा है कि गर्मियों में किसी गांव को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। जहां पुरानी पाइपलाइनें खराब हैं, उन्हें बदलने और पानी की सप्लाई बेहतर करने पर तेजी से काम चल रहा है। हरियाणा में वन कानूनों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अब जंगलों में अवैध कटाई, कब्जा या नुकसान पहुंचाने पर 5 से 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि नए नियमों से जंगल बचाने में मदद मिलेगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने कानूनी व्यवस्था मजबूत करने के लिए 169 विधिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की हैं। इसमें जिला न्यायवादी, उप जिला न्यायवादी और सहायक जिला न्यायवादी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे अदालतों में सरकारी मामलों की सुनवाई तेज होगी और कानूनी प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सकेगी। हरियाणा के ग्रामीण छात्रों के लिए 395 ग्राम पंचायतों में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इन लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें, कंप्यूटर और ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। सरकार चाहती है कि गांव के बच्चों को अच्छी तैयारी के लिए शहरों पर निर्भर न रहना पड़े और उन्हें अपने गांव में ही बेहतर माहौल मिल सके। बिजली विभाग ने दावा किया है कि हरियाणा में लाइन लॉस 34% से घटकर सिर्फ 11% रह गया है। अधिकारियों के मुताबिक बिजली चोरी रोकने और नई तकनीक इस्तेमाल करने से यह सुधार हुआ है। इसका फायदा ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों को मिलता है रहा है क्योंकि अब पहले की तुलना में बिजली कटौती काफी कम हो गई है। 26 मई को हरियाणा के कई जिलों में बड़ा रोजगार मेला लगाया जाएगा। इसमें निजी कंपनियां, ऑटोमोबाइल सेक्टर और आईटी कंपनियां युवाओं को नौकरी के मौके देंगी। 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवा इसमें हिस्सा ले सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि योग्य उम्मीदवारों को मौके पर ही इंटरव्यू और ऑफर लेटर भी दिए जाएंगे।
मौसम विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में कई जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। किसानों से कहा गया है कि वे अपनी कटी हुई फसल और मंडियों में रखा अनाज सुरक्षित ढककर रखें। अधिकारियों का कहना है कि अचानक मौसम बदलने से नुकसान होने की आशंका है, इसलिए पहले से तैयारी जरूरी है। पानीपत के टेक्सटाइल उद्योगों में अब ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। उद्योग विभाग ने फैक्ट्री मालिकों के साथ बैठक कर सौर ऊर्जा और सीएनजी अपनाने की सलाह दी है। सरकार चाहती है कि प्रदूषण कम हो और उद्योग आधुनिक तकनीक के साथ पर्यावरण के अनुकूल तरीके से काम करें। सोनीपत में नेशनल हाईवे के किनारे बने अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर चलाकर बिना अनुमति बनी दुकानों और ढांचों को हटाया गया। अधिकारियों ने साफ कहा कि हाईवे की जमीन या कमर्शियल जोन में बिना सीएलयू मंजूरी के कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए इस बार गर्मियों में विशेष डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसमें स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन पढ़ाई और नए शैक्षणिक ऐप्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग चाहता है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी आधुनिक तरीके से पढ़ाई करें और शिक्षकों को नई तकनीक इस्तेमाल करने में आसानी हो। रोहतक पीजीआई ने गर्मी को देखते हुए ओपीडी के समय में बदलाव किया है। अब मरीजों की सुविधा के लिए काउंटर सुबह जल्दी खोले जाएंगे ताकि लोगों को दोपहर की तेज धूप में परेशानी न हो। अस्पताल परिसर में ठंडे पानी और ओआरएस की व्यवस्था भी की गई है ताकि मरीजों और उनके साथ आने वालों को राहत मिल सके। जींद में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार का काम तेज कर दिया गया है। तालाबों की सफाई, खुदाई और जल भंडारण क्षमता बढ़ाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मानसून का पानी जमा होने से भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी और गांवों में पशुओं के लिए भी पानी की बेहतर व्यवस्था हो पाएगी। यमुनानगर में अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन ने ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू करने का फैसला लिया है। नदी किनारे संवेदनशील इलाकों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि बिना परमिट खनन करते पकड़े जाने पर वाहन सीज होंगे और भारी जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। हिसार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कम पानी में ज्यादा पैदावार देने वाली नई दलहनी फसल विकसित की है। यह किस्म कम लागत में तैयार होगी और सूखे इलाकों में भी अच्छी उपज दे सकेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होने से किसानों को फायदा मिलेगा और पानी की बचत भी होगी। गुरुग्राम में गर्मी के कारण पानी की टंकियों का पानी ज्यादा गर्म होने की समस्या बढ़ गई है। नगर निगम और आरडब्ल्यूए लोगों को आसान घरेलू उपाय बता रहे हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि टंकियों को सफेद पेंट, थर्माकोल या झूट से ढकने पर पानी कम गर्म होगा और लोगों को रोजमर्रा के कामों में राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने खेल अकादमियों और स्टेडियमों को आधुनिक बनाने की योजना तैयार की है। खिलाड़ियों को बेहतर जिम, सिंथेटिक ट्रैक और फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। खेल विभाग का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और फिटनेस पर खास ध्यान दिया जाएगा ताकि राज्य के खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। पंचकूला में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया। बाजारों और रेहड़ी वालों से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक बैग और थर्माकोल सामान जब्त किया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि दोबारा प्रतिबंधित प्लास्टिक इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर चालान के साथ दुकान सील करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। खिलाड़ियों की नौकरी पर अचानक संकट गहराया तो पूरे हरियाणा में हलचल मच गई। मामला सीधा हाईकोर्ट पहुंचा, जहां खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाते हुए जवाब मांगा है। लंबे समय से तनाव में चल रहे युवाओं ने राहत की सांस ली। अब भर्ती प्रक्रिया पर सबकी नजर टिक गई है और खिलाड़ियों में फिर उम्मीद लौट आई है। अब हरियाणा में पहचान सिर्फ कागज से नहीं होगी, जेब में रखा एक स्मार्ट कार्ड सब आसान करेगा। सरकार परिवार पहचान पत्र को डिजिटल रूप देकर पीपीपी स्मार्ट कार्ड जारी करने जा रही है। इससे योजनाओं का लाभ लेने में भागदौड़ कम होगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। गांवों तक इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और लोग इसे नई सुविधा के रूप में देख रहे हैं। खेती छोड़ने की सोच रहे किसानों के लिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसने गांवों में नई चर्चा शुरू कर दी। अब दलहन, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपए बोनस मिलेगा। खाली जमीन छोड़ने पर भी सहायता दी जाएगी ताकि मिट्टी की ताकत बनी रहे। किसानों को उम्मीद है कि इससे खेती का खर्च संभालना थोड़ा आसान हो सकेगा। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हरियाणा में नई शुरुआत हुई है। शी मार्ट्स योजना के तहत गांवों में महिलाओं के बनाए सामान को बेचने के लिए खास बाजार तैयार किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब अपने उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंचा सकेंगी। इससे गांव की महिलाओं में उत्साह बढ़ा है और कई जगह तैयारी भी शुरू हो गई है।
हरियाणा में बिजली व्यवस्था गर्मी के सामने लड़खड़ाती दिख रही है। रिकॉर्ड बिजली खपत के बीच करीब 700 ट्रांसफार्मर जल गए, जिससे कई इलाकों में लंबी कटौती शुरू हो गई। बिजली विभाग की टीमें लगातार ट्रांसफार्मर बदलने में जुटी हैं। लोग दिन भर गर्मी से परेशान रहे और विभाग पर दबाव बढ़ गया। आने वाले दिनों में मांग और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। मानसून आने से पहले हरियाणा प्रशासन ने बाढ़ को लेकर तैयारी तेज कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण खुद यमुना किनारे पहुंचे और सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नदी किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई देने लगा है। फरीदाबाद, रेवाड़ी और कई जिलों में कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मांग है कि उन्हें पक्का कर्मचारी बनाया जाए और बेहतर वेतन मिले। प्रदर्शन बढ़ने से प्रशासन पर दबाव भी बढ़ा है और कर्मचारी आगे बड़ी हड़ताल की तैयारी की बात कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से परेशान लोगों की शिकायतें बढ़ने लगीं तो गुरुग्राम और नूंह में बड़ी बैठक बुलाई गई। विधायक आफताब अहमद ने अधिकारियों को जले ट्रांसफार्मर तुरंत बदलने और ट्रिपिंग रोकने के निर्देश दिए। लगातार हो रही कटौती से गांव इंटर्न निकलिया। आफताब हो रही बिजली परेशानों पर और शहर दोनों जगह लोग परेशान हैं। अब विभाग पर व्यवस्था जल्दी सुधारने का दबाव बढ़ गया है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। छात्रों ने एक विभागाध्यक्ष पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए और प्रशासनिक भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय परिसर में पूरे दिन तनाव जैसा माहौल बना रहा और प्रशासन को सफाई देनी पड़ी। फरीदाबाद का एक युवा इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। लाखों की नौकरी छोड़कर उसने सड़क किनारे अपना फूड स्टॉल शुरू किया और अब उसकी कहानी तेजी से वायरल हो रही है। युवक का कहना है कि खुद का काम करने में उसे ज्यादा खुशी मिल गई। आप वायरल के तौर पर हमला रही है। लोग उसके हौसले और मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जींद की मुस्कान अब पूरे हरियाणा में ड्राइवर छोरी के नाम से पहचानी जाने लगी है। खेतों में ट्रैक्टर और बड़े वाहन चलाने का उसका अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। साधारण परिवार से आने वाली मुस्कान का सपना पुलिस में भर्ती होकर सेवा करने का है। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग उसे प्रेरणा मान रहे हैं। नारनौल की गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचने से दोपहर में सड़कें लगभग खाली दिख रही हैं। प्रशासन लगातार लोगों को सावधानी बरतने और जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दे रहा है। बाजारों में भी भीड़ कम हो गई है और लोग गर्मी से बचने के तरीके तलाशते नजर आ रहे हैं। नारनौल में शुरू हुए नए सामाजिक केंद्र ने गरीब परिवारों और बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। यहाँ महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण के साथ फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधा भी शुरू हुई है। लोग बिना खर्च इलाज और प्रशिक्षण पा सकेंगे। आसपास के गांवों से भी लोग जानकारी लेने पहुंचने लगे हैं और केंद्र में रौनक बढ़ गई है। जन स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें सही निकलने के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच में पाइपलाइन कार्यों में गड़बड़ी और घटिया सामग्री इस्तेमाल होने की बात सामने आई। इसके बाद संबंधित एसडीओ और जेई पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए। विभाग में इस फैसले के बाद हलचल तेज हो गई और बाकी अधिकारियों में भी डर का माहौल बन गया। जींद पुलिस ने ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जिसने लोगों को डरा धमकाकर लाखों रुपए वसूले थे। पुलिस के मुताबिक यह हाईटेक हनी ट्रैप गिरोह झूठे केस में फंसाने की धमकी देता था। छापेमारी में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और कई मोबाइल बरामद हुए। इलाके में इस मामले की चर्चा तेजी से फैल गई और लोग भी सतर्क रहने की बात करने लगे। खेल जगत से जुड़े एक गंभीर मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। जूनियर आर्चरी खिलाड़ी से छेड़छाड़ और शोषण के दोषी कोच को 5 साल की सजा दी गई है। कोर्ट ने साफ कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। फैसले के बाद खेल कर दिया है अभी, लेकिन गब्बाद खेल के बाद संस्थानों में भी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चंडीगढ़ राजभवन में हुई एक अहम मुलाकात ने पंजाबी समाज की मांगों को फिर चर्चा में ला दिया। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने की मांग रखी। साथ ही युवाओं के रोजगार और सांस्कृतिक संस्थान बनाने की बात भी कही गई। बैठक के बाद समुदाय में नई उम्मीद की चर्चा शुरू हो गई है। दिन भर की झुलसाने वाली गर्मी के बाद मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। आज रात से हरियाणा के कई जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश का असर दिख सकता है। हिसार, सिरसा और फतेहाबाद समेत 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम बदलने की खबर सुनकर लोग राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बढ़ता तापमान लोगों को बेहद परेशान कर रहा था।
कुरुक्षेत्र की जन सुनवाई में अचानक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने माहौल बदल दिया। एक महिला अपने बच्चे को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने रो पड़ी और मदद की गुहार लगाने लगी। महिला की बात सुनते ही मुख्यमंत्री गंभीर हो गए और अधिकारियों को मौके पर ही फटकार लगा दी। वहां मौजूद लोग भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए और प्रशासन पर सवाल उठने लगे। पानीपत से ऐसी खबर आई जिसने पूरे प्रदेश में लोगों को चौंका दिया। एक एडवोकेट ने चुनाव आयोग में कॉकरोच जनता पार्टी नाम से नई पार्टी के पंजीकरण के लिए आवेदन भेज दिया। उनका कहना है कि यह समाज की सच्चाई दिखाने वाला व्यंग्य है। इसके समाज गुटबाती ने 20 आब अनोखे नाम की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर चौपालों तक पहुंच गई और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे।